दंगल के वो बापू याद है जहां पर गीता बबीता को लगता था कि उनके फादर दुनिया के ना सबसे बड़े विलन हैं, बट क्लाइमैक्स में जाकर उन्हें रियलाइज होता है दैट ही वाज द वन हु केयर्ड द मोस्ट। एग्जैक्ट सेम कॉन्टेक्स्ट कैप्चर किया है कैथरीन मैन्सफील्ड ने इन हर स्टोरी द लिटिल गर्ल, जहां पर केजिया के फादर हमें फुल महावीर सिंह फोगाट वाइब देते हैं। केजिया, शी इज द प्रोटैगनिस्ट, और इस चैप्टर से हमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की एक छोटी सी ग्लिम्स देखने मिलती है। हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन एजुकेशन। आई एम दीपिका, योर इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम कवर करेंगे बी हाइव बुक की एक क्यूट सी छोटी सी स्टोरी, द लिटिल गर्ल। शुरू हम स्टोरी टेलिंग से करेंगे, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है बिकॉज वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ लेट अस मीट द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, केजिया या कीजिया, बुरा नहीं मानेगी, आप कुछ भी बोलो, स्पेलिंग बस आपको ठीक रखनी है। नाउ शी यूज्ड टू कंसिडर दैट हर फादर वाज अ फिगर टू बी फियर्ड। अब इस एक्सप्रेशन को हम यूज करते हैं किसी ऐसे इंसान के लिए जिससे हमें बहुत डर लगता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हर फादर्स डेली रूटीन। शाम को फादर घर आते थे एंड इन हिज लाउड वॉइस ही यूज्ड टू डिमांड टी, समटाइम्स स्लीपर्स, समटाइम्स न्यूज़पेपर्स, और मदर जो है वो कीजिया को कुछ ना कुछ बोलकर नीचे बुलाती थी, दैट बी अ गुड गर्ल एंड हेल्प योर फादर। एंड कीजिया, शी यूज्ड टू कम डाउन अनविलिंगली, और इसके लिए एक्सप्रेशन जो आपके चैप्टर में यूज हुआ है, इट इज कीजिया स्लिप्ड डाउन द स्टेयर्स, जिसका मतलब है जब आप बहुत स्लोली मूव कर रहे हो एंड यू आर नॉट विलिंग टू कम डाउन। क्यों मन करेगा कीजिया का? बिकॉज शी वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ हर फादर। और अगर फादर उससे कुछ पूछ लेते थे तो शी यूज टू स्टैमर। वर्ड है आपके चैप्टर में स्टटर, जिसका मतलब होता है जब हम बोलते वक्त बहुत पॉजेज लेते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस द वर्ड्स क्लियरली। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कीजिया डिड नॉट स्टटर इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। सिर्फ अपने फादर के सामने शी यूज्ड टू स्टैमर अ लॉट, एंड एट टाइम्स कीजिया के फादर उसे wretched भी बोलते थे। Now this word means someone who looks unpleasant or miserable, बहुत ही pitiable condition में अगर कोई लग रहा है तो फादर यूज टू आस्क कि तुम्हारे इस wretched फेस के पीछे का रीजन क्या है। बट अब उन्हें कौन बताए कि कीजिया कितना अपने फादर से डरती थी। इस तरह का रिलेशनशिप भी पेरेंट्स और बच्चों में नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी स्पेस जहाँ पर एक अच्छी हेल्दी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Now, Kezia used to think that her father looked like a giant. एक बड़े से आदमी के जैसे वो दिखते हैं, with huge hands and neck, especially when he yawned. तो कीजिया को एक नॉर्मल फिगर उसके फादर बिल्कुल भी नहीं लगते थे। इवन हर ग्रैंड मदर यूज टू ट्राई अ लॉट ताकि वो अपने पेरेंट्स से एक अच्छी कॉन्वर्सेशन कर सके। सो इन संडेज आफ्टरनून के टाइम पर ग्रैंड मदर थॉट ऑफ सेंडिंग कीजिया टू हर पेरेंट्स, बट कीजिया अगर ट्राई भी करती थी तो शी यूज टू फाइंड हर फादर लाइंग ऑन द सोफा एंड स्नोरिंग। वो मस्त खर्राटे मारकर हैंडकरचिफ अपने फेस पर रखकर सो रहे होते थे एंड मदर वॉज बिजी रीडिंग। सो एफर्ट्स तो केजिया पूरे लगा रही थी, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ा सा पेरेंट एंड चाइल्ड के कम्युनिकेशन में हो रहा था। नाउ कम्स द मेजर ट्विस्ट, जिसकी वजह से केजिया को पनिशमेंट भी मिलती है। सो वन डे ग्रैंड मदर डिसाइडेड टू सजेस्ट केजिया टू मेक अ पिन कुशन फॉर हर फादर, क्योंकि उनका बर्थडे आने वाला था। अब छोटी सी कीजिया, शी वॉज वेरी हैप्पी टू मेक अ पिन कुशन विद अ येलो सिल्क। अब उस येलो सिल्क के अंदर कुछ स्टफिंग भी तो करनी पड़ेगी। सो तीनों साइड से स्टिच करने के बाद फाइनली शी लुक्ड फॉर समथिंग, सम स्क्रैप, जो वो उस कुशन में फिल कर सके टू मेक इट अ ब्यूटिफुल गिफ्ट फॉर हर फादर। अब शी वॉन्डर्ड अ लॉट, और घूमते घूमते वो अपने पेरेंट्स के रूम में चली जाती है और साइड टेबल पर देखती है देयर वर सम पेपर्स ऑफ फाइन क्वालिटी। शी डिडंट नो अबाउट देम, और बड़े अच्छे से उन्हें टीयर करके वो स्टफ कर देती है इन दैट केस जिसका वो पिन कुशन बना रही थी। अब इसके बाद तो आप गेस कर चुके होंगे, दैट सेम डे इट वॉज अ नाइट ऑफ ह्यू एंड क्राई, यानी कि घर पर पूरी तरह से केओस हो जाता है। एवरीबडी वॉज शाउटिंग एट ईच अदर,
और रीज़न था कि भाई फादर के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे, बेसिकली वो पेपर्स जिन पर फादर ने अपनी स्पीच लिखी हुई थी फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, और अब वो पेपर्स ही गायब हैं। काफ़ी कुछ ढूंढने के बाद, हर जगह पता करने के बाद, फाइनली जब कीजिया से पूछा गया, शी रिप्लाइड वेरी इनोसेंटली कि यस, आई टोल्ड देम ऑफ टू स्टफ माई पिन कुशन। अब यहाँ पर तो भैया कीजिया की क्या हालत हुई होगी ये आप भी सोच सकते हो। ये सुनते ही मदर ड्रैग्ड हर टू द हॉल एंड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हर फादर। अब आप सोचो, फादर को जब ये सब पता चला होगा उनका क्या रिएक्शन था। ही गॉट एक्सट्रीमली फ्यूरियस एंड इमीडिएटली आस्क्ड कि भाई कीजिया को इसी वक्त रूम में ले जाया जाए। अब कीजिया बहुत डर रही थी। शी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि भाई उसने तो ये एक बर्थडे गिफ्ट के लिए किया था, उसके इंटेंशंस गलत नहीं थे, बट वो रूम में रोती रही। शी सॉफ्ट बिटरली, और उसके फादर का गुस्सा यहाँ भी शांत नहीं हुआ। सो ही वेंट इनटू हर रूम, और वहाँ पर ही स्ट्रक हर पिंक पाम्स विद अ रूलर। उसको एक स्केल से बढ़िया हाथों में पिटाई हो जाती है। अब इतनी हार्श पनिशमेंट एक छोटे से बच्चे को देना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस पर आपको एक क्वेश्चन बन सकता है जो हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। नाउ अब कीजिया के मन में इससे एक बहुत ही नेगेटिव इमेज अपने फादर की बन गई। ये हमें कैसे पता चलता है? व्हेन शी हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हर ग्रैंड मदर, जो अपने ग्रैंड मदर से ये क्वेश्चन रेज करती है कि व्हाट आर फादर्स मेड फॉर, कि भाई काम क्या है फादर्स का। जिसके रिप्लाई में ग्रैंड मदर सेड दैट इट्स ओके केजिया, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग टुमारो, डोंट वरी। लेकिन केजिया डिडंट फॉरगेट एनीथिंग। इस सिचुएशन को वर्स बनाने के लिए एक और इंसिडेंट चैप्टर में होता है, व्हेन केजिया लुक्ड एट मैकडोनल्ड्स फैमिली। मैकडोनल्ड्स फैमिली केजिया के ही नेबर्स थे, और वहां पर एक दिन केजिया अपने फेंस के स्पेस में से देख लेती है दैट द फादर वाज हैविंग अ रियली गुड टाइम विद हिज किड्स। देयर वर 5 किड्स एंड सब मिलकर एक गेम खेल रहे थे जिसका नाम है टैग। एक बच्चा फादर की शोल्डर पर था, द अदर्स वर प्लेइंग हियर एंड देयर, एंड एवरीबडी वाज हैविंग अ गुड टाइम। और यहाँ से केजिया के मन में एक और थॉट बन जाता है कि देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स इन द वर्ल्ड, और डेफिनेटली वो एक कंपैरिजन भी अपने मन में लाती होगी कि मेरे फादर मेरे साथ इस अच्छे टाइम को स्पेंड क्यों नहीं कर रहे। नाउ कम्स द नाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक ऐसा इंसिडेंट भी होता है कीजिया की लाइफ में जिससे अभी तक जो भी थॉट उसने अपने फादर के लिए डेवलप किया था वो सब चेंज हो जाता है। सो वन डे कीजियाज मदर शी फेल एक्सट्रीमली इल, और ग्रैंड मदर को भी उनके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ता है। सो कीजिया वॉज ऑल अलोन एट होम विद अ कुक एलिस, और फादर भी घर पर ही थे। अब दिन भर तो कीजिया समहाउ मैनेज्ड, लेकिन रात में शी वॉज स्कैर्ड अ बिट। वाई? क्योंकि उसे आते थे नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स आई होप आपको पता है, नाइटमेयर्स होते हैं तो हॉन्टिंग फियर्स, है ना, जो डरावने सपने आते हैं। एंड वो सपने में क्या देखती है, जो कि एक यूजुअल सपना था, हर दिन उसे एक बुचर का सपना आता था, हु वॉज कैरिंग अ नाइफ एंड अ रोप अप्रोचिंग हर, जो उसकी तरफ बढ़ रहा है। और एकदम से शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग ग्रैंडमा ग्रैंडमा। बट टू हर सरप्राइज उसकी ग्रैंडमदर तो आसपास नहीं थी, लेकिन उसके फादर उसके साथ थे। एंड शी फाउंड अ सेंस ऑफ रिलीफ एट हिज प्रेजेंस। सोचो, जिस फादर के जाने से उसे रिलीफ मिलती थी, आज उसको उनकी प्रेजेंस से रिलीफ मिल रही है। एंड टू गिव हर कंफर्ट, फादर भी उसे अपनी गोद में लेकर अपने रूम में लेकर चले जाते हैं एंड उसको कंफर्टेबल फील कराते हैं ताकि उसे अच्छे से नींद आ जाए। एंड एक बहुत ही क्यूट सा मोमेंट होता है दैट बिकॉज हर फादर वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, उनको पहले नींद आ जाती है, और यहाँ पर एक फनी सी फीलिंग कीजिया के मन में आती है दैट हाउ कैन हर फादर बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। वो कैसे बन सकते हैं मैकडोनल्ड, बिकॉज देयर इज नो बडी टू लुक आफ्टर हिम। कोई उनको देखने वाला नहीं है, वो इतनी मेहनत करते हैं, तो कैसे उसने अपने फादर को कंपेयर कर लिया। एंड शी ऑल्सो सेड दैट फादर यू हैव सच अ बिग हार्ट, calling him father dear. So look at the transformation. अभी तक फादर बोल के काम चल रहा था, बट नाउ द सेंटेंस सेज फादर डियर। तो हम एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कीजिया के माइंड में देखते हैं टुवर्ड्स हर फादर, एज ही हेल्प्ड हर सूदिंग हर माइंड। जब नाइटमेयर से कीजिया डर रही थी तो इट वॉज हर फादर, और
शायद ये चैप्टर हमें यही मैसेज देता है कि पीपल दे आर डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि दूसरे के पेरेंट्स जो कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आपके पेरेंट्स बिहेव करें। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि इफ दे अपीयर स्ट्रिक्ट, दैट डजंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। सो दिस स्टोरी टीचेस अस अ लॉट अबाउट आवर पेरेंट्स, एंड ऑफ कोर्स हम यहाँ से ये नहीं बोलेंगे दैट पेरेंट्स शुड गिव सच हार्श पनिशमेंट टू किड्स, ये भी एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन रियलिटी यही है दैट आवर पेरेंट्स ऑलवेज वांट अस टू फील बेटर एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ। सो द लिटिल गर्ल हमें क्या सिखाता है कि रिलेशनशिप्स थोड़े कॉम्प्लेक्स जरूर होते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग चेंजेस एवरीथिंग। तो एक बार जल्दी से कमेंट्स में मुझे बता दो, हाउ डू यू फील इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, और क्या आपके माइंड में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी। और अब हम करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट सम थीम्स। चलो, क्लास 9th के लिटरेचर के महावीर सिंह फोगाट से मिलने के बाद, या कह लो केजिया के फादर और केजिया के बीच की इस खट्टी मीठी स्टोरी को सुनने के बाद, एक बार जल्दी से हम पूरी समरी को रिकॉल कर लेते हैं इन वर्सेस, ताकि आपको वर्ड्स भी पता चल पाए, आपको कैसे अपने आंसर्स एग्जाम में प्रेजेंट करने हैं। और उसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट में 2 क्वेश्चंस आपके लिए एज होमवर्क भी है, तो बिना उन्हें किए इस लेक्चर को इनकम्प्लीट ही समझना, और आंसर्स आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में। इससे पहले के अगर लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो साइंस एंड फन एजुकेशन पर, आपको पुराने लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम लोग रिकॉल करते हैं। हमने जाना इस चैप्टर में अबाउट अ लिटिल गर्ल जिसका नाम था कीजिया। स्पेलिंग पर थोड़ा सा फोकस आपको करना है, बिकॉज कई बार ऐसा देखा गया है कि सब कुछ आने के बाद भी जब आंसर राइटिंग की बारी आती है तो वहां पर सारे मार्क्स आप स्पेलिंग में गड़बड़ कर जाते हो। तो ई और आई की प्लेसमेंट का आपको ध्यान रखना है। नाउ उसका इनिशियल परसेप्शन क्या था, उसको क्या लगता था, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था अपने फादर को लेकर, दैट ही वाज अ फियरफुल फिगर, है ना। लेकिन ये चेंज होता है स्टोरी लाइन अगर आप पूरी समझो तो, फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, वो अपने फादर को समझती है, उनके नेचर को फाइनली समझ पाती है। तो इनिशियली देखो, शुरुआत में, शुरू में इसको कैसे लिखना है, इस वर्ड को प्रेजेंट करते हैं हम इनिशियली। अगर इनिशियली नहीं लिखना है आप लिख सकते हो इन द बिगिनिंग, ठीक है। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आपके आंसर को ना एक ब्यूटी मिलती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इन द बिगिनिंग। तो इनिशियली कीजिया feared and avoided her father, वो अपने फादर से डरती थी, उन्हें अवॉइड करती थी, viewing him as a figure of intimidation, यानी कि उनकी प्रेजेंस उसे बहुत ज्यादा ट्रिगर करती थी, एंड शी यूज्ड टू अवॉइड हर फादर एज मच एज शी कुड। शी स्टटर्ड, ये वर्ड मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ क्या होता है इसका मतलब, जब मैंने पहले बताया था। अभी अगर इस लेक्चर को यहाँ पर देख रहे हो तो एक बार रिवाइजिंग के लिए फटाफट से लिख दो। When speaking to him, she used to feel relieved on seeing her father go, बहुत रिलीफ उसे फील होता था जब वो फादर को जाते हुए देखती थी। क्यों? क्योंकि उसे लगता था that he was harsh and rude। अब ये जो एक्सप्रेशंस हैं आप इसे फादर के कैरेक्टर स्केच में भी यूज कर सकते हो। पूरे चैप्टर में हर एक कैरेक्टर को लेकर थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दिया हुआ है, जिसके बेसिस पर ही हम किसी भी कैरेक्टर के बारे में, उसकी पर्सनालिटी, उसके बिहेवियर के बारे में लिखते हैं। ग्रैंड मदर की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से थ्रू आउट हेल्प कर रही थी अपनी ग्रैंड डॉटर की, कि कैसे वो अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग बढ़ा सकती है। सो शी सेंट हर टू टॉक टू हर बिजी पेरेंट्स ऑन अ संडे आफ्टरनून। अब आपके पास एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में, अगर आपके एग्जाम में आता है, ऐसा आपके स्कूल का ये पैटर्न है, तो ये पर्टिकुलर डे पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो संडे आफ्टरनून में कीजिया की ग्रैंड मदर ने उन्हें कहाँ भेजा, पेरेंट्स के पास, कि भाई थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। बट दे वर ऑलवेज ऑक्यूपाइड। क्या करते थे ये भी मैंने आपको बताया था। फादर वॉज बिजी स्लीपिंग, है ना, फादर वॉज स्लीपिंग साउंडली, साउंडली मतलब होता है पीसफुली, एंड स्नोरिंग, वो खर्राटे मारते थे मस्त, with his handkerchief on his face। मदर, मदर कहाँ बिजी थी, मदर वॉज बिजी रीडिंग, ठीक है, वो बुक पढ़ने में बिजी थी।
Now one day grandmother suggested that she should prepare a pin cushion. अब सारा प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुआ जब ग्रैंडमदर ने सजेस्ट किया कि भाई पिन कुशन बनाओ फादर के बर्थडे पर। बेचारी गलती से क्या करती है, उसमें फादर के इंपॉर्टेंट पेपर्स को स्टफ कर देती है और जिसका बहुत बुरा कॉन्सिक्वेंस उसे झेलना पड़ता है, उसे पनिशमेंट मिलती है। शी फेल्स टू अंडरस्टैंड कि भाई पनिशमेंट किस बात की मिली है, जब उसने अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर ली है और वो गलती भी उसने जानबूझ के नहीं की थी, इट वॉज अ मिस्टेक, राइट। एंड बिटरली, बहुत रोते हुए वो अपनी ग्रैंड मदर को बोलती है, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर। नाउ ये लाइन आपके एग्जाम में एज क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि किस सेंस में केजिया ने ये बात बोली थी और एग्जैक्टली किस इंसिडेंट के बाद ये स्टेटमेंट केजिया ने अपनी ग्रैंडमदर को दी थी। तो आपको अगर पूरा चैप्टर समझ में आया, बहुत आराम से बता सकते हो कि व्हेन हर फादर मिस्टुक हर एज द कल्प्रिट फॉर द डॉक्यूमेंट्स, राइट, जो उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स की तबाही हो गई थी, द इंटायर ट्रैश एंड जो कुछ भी केओस घर में हुआ था उसका सारा का सारा ब्लेम जो है जब कीजिया पर पड़ा, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि भैया फादर वाज एक्सट्रीमली फ्यूरियस एंड ही पनिश्ड हर, जिसके रिजल्ट में कीजिया के मन में ये सारे थॉट्स आने लगे, एक हेट्रेड डेवलप होने लगा। एंड शी ऑब्जर्व्ड हर नेबर। इस सिचुएशन को वर्स करने के लिए मिस्टर मैकडोनल्ड का बढ़िया एक व्यू वहां पर मिलता है हमें चैप्टर में कीजिया के थ्रू, वेयर शी फाउंड हिम प्लेइंग हैप्पीली विद हिज 5 चिल्ड्रन। कौन सा गेम खेल रहे थे वो खेल रहे थे टैग, है ना। एंड अ किड जिसका नाम चैप्टर में प्रेजेंटेड है एज माओ, MAO, दैट किड वाज ऑन हिज और हर, आई डोंट नो कि एग्जैक्ट जेंडर क्या था, आप लोगों को अगर पता है तो जल्दी से मुझे चैट पर बता दो, कमेंट्स में बता दो। तो यहाँ पर उस बच्चे को दिखाया गया है कि वो फादर के शोल्डर पर था एंड फादर्स कैन बी डिफरेंट। ये रियलाइजेशन होता है केजिया को। कैसे? जब वो मैकडोनल्ड को देखती है, मिस्टर मैकडोनल्ड को देखते ही उसको ये रियलाइजेशन होता है कि देखो ये तो इतने खुश हैं, बट लुक एट माय फादर, ही पनिश्ड मी फॉर नो रीजन। अब एक दिन केजिया की मदर बीमार होती है जिसकी वजह से उसे अकेले रहना पड़ता है। देयर वाज अनदर मेंबर इन द फैमिली। इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि भाई हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द फैमिली। तो केजिया की मदर, केजिया के फादर एंड ग्रैंड मदर, ये 4 तो मेन कैरेक्टर्स हो गए। आप इसमें एडिशनली एक लाइन और ऐड कर सकते हो दैट इंक्लूडिंग ऑल दीज फैमिली मेंबर्स देयर वाज अ कुक नेम्ड एलिस एट होम। घर पर एक कुक भी थी, फैमिली का पार्ट नहीं थी, बट एक आप ऐसे समझ लो कि एक और इंडिविजुअल जो इनकी फैमिली के साथ रहता था या रहती थी, सॉरी। बट शी एक्सपीरियंस्ड अ टेरिफाइंग नाइटमेयर एंड स्टार्टेड स्क्रीमिंग। अब भले ही एलिस घर पर थी लेकिन फिर भी केजिया को डर लग रहा था बिकॉज ऑफ अ नाइटमेयर। अब वो नाइटमेयर किसका आता था? नाइटमेयर उसे आता था एक बुचर का। बुचर कौन होते हैं? जो कट करते हैं मीट एंड इस तरह के चीजें। सो ही वाज कैरिंग अ रोप एंड अ नाइफ। तो इसका सपना आ रहा था, ये बुरा सपना आ रहा था केजिया को, इसकी वजह से शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। बट ग्रैंडमदर वाज नॉट एट होम। कौन थे? फादर थे। तो फादर को अपने सामने देखकर, अपने बेड के साइड में देखकर शी फाउंड सम कंफर्ट, क्योंकि वो एक तरह से उसे बचाने आ गए। एग्जॉस्टेड हर फादर फेल asleep बिफोर केजिया। फादर ऑलरेडी थक चुके थे। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है? टायर्ड, ठीक है। इट वॉज इन दैट मोमेंट, इस पर्टिकुलर मोमेंट में केजिया को समझ आता है, शी कॉम्प्रिहेंडेड। कॉम्प्रिहेंडेड मतलब शी अंडरस्टूड, शी फाइनली अंडरस्टूड हर फादर्स डेली एग्जॉशन। एग्जॉस्टेड से बना है नाउन एग्जॉशन, उनकी थकान को फाइनली केजिया समझती है और वो इसके पीछे का रीजन भी समझ पाते हैं कि देखो यार, इनका हार्श बिहेवियर के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो इनकी थकान है। शी रियलाइज दैट ही माइट लैक टाइम, और उनके पास टाइम भी नहीं है, इसीलिए तो मैकडोनल्ड के जैसे कि मेरे साथ खेल नहीं पाते हैं। बट ही पजेस्ड मीन्स ही हैड कौन? फादर, केजिया के फादर हैड अ काइंड एंड केयरिंग हार्ट। उनका दिल बुरा नहीं था, वो दिल से बहुत अच्छे। जनरली पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। हाउएवर आई एम नॉट जस्टिफाइंग दिस पनिशमेंट कि पेरेंट्स को इस तरह से बच्चों को पनिश करना चाहिए। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, राइट। और ये ऐसा एक ओपिनियन ये चैप्टर रेज भी कराता है। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है जिन्हें हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। आपको सामने से ये बात पूछी जा सकती है कि भाई व्हाट डू यू थिंक, वाज इट द राइट वे? आप अपना ओपिनियन भी मुझे कमेंट्स में बताओगे। अब हम आते हैं जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द लिटिल गर्ल कन्वे? एग्जैक्टली क्या मैसेज ये स्टोरी कन्वे करता है? देखो,
एक बहुत प्रोमिनेंट थीम है इस चैप्टर की जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बाय स्टोरी टेलिंग एंड बाय रीडिंग द समरी, वो ये है दैट दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ओके। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स एंड व्हाई एम आई सेइंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नहीं, पेरेंट्स एंड चाइल्ड के बीच में, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ड्यू टू लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, ड्यू टू लैक ऑफ दैट पॉजिटिव एक्सप्रेशन, वो हमें इस चैप्टर में देखने मिला। तो द स्टोरी शोज दैट पेरेंट्स में नॉट ऑलवेज एक्सप्रेस देयर लव ओपनली। हमें स्टोरी दिखाती है कि भाई पेरेंट्स जरूरी नहीं है हमेशा अपना प्यार बहुत ओपनली एक्सप्रेस करें, बट दे स्टिल केयर डीपली फॉर देयर चिल्ड्रन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, है ना। हमने जो दंगल मूवी में देखा, हम और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज में देखते हैं जहां पर, मूवीज छोड़ो यार, रियल लाइफ में भी तो हम देखते हैं पेरेंट्स दे आर स्ट्रिक्ट एट टाइम्स। और अगर आप अच्छे से उस एक किसी इंसिडेंट को इवैल्यूएट करो तो यू विल रियलाइज कि जो भी उन्होंने डांटा हमें, वो हमारे ही बेटरमेंट के लिए डांटा। तो समटाइम्स स्ट्रिक्टनेस इज मिसअंडरस्टूड एज अ लैक ऑफ अफेक्शन। और ये बहुत ही जनरल एक बात देखी गई है बच्चों में कि भाई पेरेंट्स के स्ट्रिक्टनेस को वो लैक ऑफ लव समझ बैठते हैं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लव यू कैन ऑल्सो राइट अफेक्शन, ठीक है। नाउ द बॉन्ड बिटवीन अ पेरेंट एंड चाइल्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर व्हेन देयर इज अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। ऑब्वियस है, पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है जब उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक ट्रस्ट होता है। इट ऑल्सो टीचेस दैट लव कैन बी शोन इन डिफरेंट वेज। ये चैप्टर हमें ये भी दिखाता है कि लव यानी कि प्यार दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं, नॉट ऑलवेज थ्रू वर्ड्स और प्ले। अब केजिया के फादर ने कहीं पर भी चैप्टर में केजिया को ये नहीं बोला यू आर माई लवली किड, केजिया डियर, ऐसे कुछ भी वर्ड्स में आप वो लव नहीं देखोगे। बट व्हेन शी वाज इन नीड, जब उसको डर लग रहा था, शी नीडेड सम वार्मथ, कंफर्ट, तो उसके फादर ही वाज देयर, बट थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क एंड प्रोटेक्शन। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा शब्दों में ही आप अफेक्शन या लव एक्सप्रेस करो। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने एक्शंस, अपने हार्ड वर्क, अपने प्रोटेक्शन से ये लव शो करते हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पेरेंट्स, राइट। चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड केजियाज एटीट्यूड टुवर्ड्स हर फादर चेंज बाय द एंड ऑफ द स्टोरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केजिया के माइंड में जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये कैसे आया। इनिशियली, रिमेंबर, इनिशियली शी कंसिडर्ड हिम अ फिगर टू बी फियर्ड। ये आपके चैप्टर का एक्सप्रेशन है। शुरू में केजिया को लगता था दैट हर फादर वाज समवन जिससे हर कोई डरता है, एंड इवन द सिचुएशन वाज सो मच सो वर्स कि भाई उसको ऐसा लगता था कि काश मेरे फादर मेरे आसपास हो ही ना। एंड शी यूज्ड टू स्टैमर, राइट, स्पेशली अपने फादर के सामने। तो कैसे ये एटीट्यूड चेंज हुआ, इस पर जरा बात करते हैं। तो इन द बिगिनिंग केजिया वाज स्कैर्ड ऑफ हर फादर। सबसे पहले आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करोगे कि शुरू में केजिया का क्या पर्सपेक्टिव था, उसे क्या लगता था। ही वॉज हार्श, अनकाइंड एंड ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विद हर। हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई कमी निकालते थे। रिमेंबर दैट ही इवन कॉल्ड हर व्हाई डू यू लुक सो रेचेड, इतनी मिजरेबल सी क्यों लग रही हो, है ना। हर टाइम उसको ऐसे बोलते रहते थे। शी इवन कंपेयर्ड हिम टू मिस्टर मैकडोनाल्ड हु वाज लविंग टुवर्ड्स हिज चिल्ड्रन। एक टाइम पर तो केजिया ने कंपैरिजन भी ड्रॉ कर दिया था अपने माइंड में, लेकिन एक रात व्हेन हर मदर वाज इन द हॉस्पिटल एंड शी वाज अलोन, जब वो अकेली थी, उसको नाइटमेयर आया। नाइटमेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से बहुत बढ़िया रिलेशनशिप हो गया था केजिया और उसके फादर का। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो उस मोमेंट पर हर फादर केम, कंफर्टेड हर एंड टुक हर टू हिज बेड, अपने बेड पर लेकर गए। अब यहाँ पर अगर आप इस आंसर का स्ट्रक्चर देखोगे तो एवरीथिंग इज इन पास्ट टेंस। इस बात का ध्यान हमें अपने आंसर राइटिंग के टाइम पर रखना है। क्वेश्चन देखो डिड है, तो आंसर भी हमारा पास्ट टेंस में जाएगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रेड द स्टोरी, आपने सब पढ़ लिया है। अब आप हर एक वर्ब को पास्ट में रखोगे। ही ले बिसाइड हर एंड शी रियलाइज्ड हाउ टायर्ड ही वाज आफ्टर वर्क। उसके साइड में ही वो सो जाते हैं और फिर कीजिया को रियलाइज होता है कि कितना थके हुए हैं मेरे फादर, एंड दैट मोमेंट मेड हर अंडरस्टैंड दैट हर फादर लव्ड हर। यही वो मोमेंट था जहां पर उसे समझ में आया कि हर फादर ही लव्ड हर, बट इन अ क्वाइट केयरिंग वे। पर ये लव जो है बहुत ही डेकोरेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड नहीं है, बहुत ऐसा आप समझो कि शो ऑफ वाला प्यार नहीं है। ही एक्चुअली केयर्ड फॉर
his daughter. So her fear turned into respect and affection. Immediately situation कहाँ से कहाँ पहुंच गई? fear से affection. ठीक है, affection is a good word अगर आप love की जगह लिखना चाहें. आगे बढ़ते हैं. What did Kezia realize about her father at the end of the story? ये तो आप आराम से कर सकते हो. अभी हमने पीछे जो लॉन्ग आंसर टाइप डिस्कस किया उसी का शॉर्ट वर्जन हम अगर यहाँ पर लिखें तो बहुत इजीली हम इसे कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ा चैलेंज भी होता है. सेम आइडिया हमने 100 to 120 वर्ड्स में लिखा है, वही सेम आइडिया हम 20 to 30 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. एंड इसका आंसर देखो किस तरह से होगा. नाउ लुक एट द सब्जेक्ट एंड देन द वर्ब. सो केजिया रियलाइज्ड, ओके, दैट हर फादर लव्ड हर इन हिज ओन वे. केजिया को रियलाइज हो गया कि मेरे फादर का प्यार दिखाने का अपना एक तरीका है. एंड वर्कड वेरी हार्ड टू प्रोवाइड फॉर द फैमिली. वो काम किसके लिए कर रहे हैं? फैमिली के लिए ही कर रहे हैं. ही वाज टू टायर्ड टू प्ले. वो बहुत थक जाते थे इसीलिए नहीं खेल पाते थे. बट केयर्ड फॉर हर डीपली. पर बहुत केयर भी करते थे. अगर केयर नहीं करते तो वो क्यों आते केजिया के रूम में और उसे इतना थका होने के बाद भी कंफर्ट देते? वो नहीं, मतलब ही वुड हैव सिंपली शट द डोर एंड स्लेप्ट. सो जाते, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट मेड केजिया फॉरगेट हर फियर ऑफ हर फादर? सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया. आंसर हम यही लिखेंगे, किस रीजन से केजिया के मन का डर जो है अपने फादर को लेकर वो खत्म हुआ. तो अगेन द सेम इंसिडेंट. One night when her mother was in the hospital and she was scared to sleep alone, her father comforted her, took her to his bed and let her sleep beside him with comfort and warmth. ऐसे आप लिख सकते हैं. क्लियर? तो वो इंसिडेंट आपको बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन करना आना चाहिए. नाउ व्हाई वाज केजिया पनिश्ड बाय हर फादर? केजिया को पनिशमेंट मिली क्यों थी? अब आपको यहाँ पर एक वर्ड जरूर लिखना है, बाय मिस्टेक. ठीक है, अननोइंगली या मिस्टेकनली जरूर लिखना है, क्योंकि गलती से हुआ था, उसने जानबूझ के नहीं किया था. केजिया मिस्टेकनली फिल्ड द पिन कुशन. पिन कुशन आपको मैंने बताया भी था प्रॉपर कि क्या होता है, जिसमें कि आप लोग पिन्स वगैरह अपना अटैच कर सकते हो. एंड इट शुड बी फिल्ड विद सम स्क्रैप. तो भाई पिन कुशन बनाने के लिए वो कुछ स्क्रैप ढूंढ रही थी. अब गलती से उसके हाथ लग जाते हैं पापा के इंपॉर्टेंट स्पीच वाले पेपर्स, which she tore and stuffed into the pin cushion, thinking they were waste. ये सोचकर कि शायद ये वेस्ट है, ये स्क्रैप है, अब ये किसी काम नहीं आने वाला. Her father got angry and punished her by beating her hand with a ruler on her pink palms. That ruler was struck. Okay, next question. Kezia saw the McDonald family playing in the garden and felt sad. ये हुआ था, this was the scene. What does this tell you about her relationship with her own father? जैसे उसने मिस्टर मैकडोनल्ड को देखा वो खुश नहीं हुई. she felt sad. अच्छा, और ये दुख इसलिए नहीं था कि मिस्टर मैकडोनल्ड अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं. this sadness was because she was not enjoying with her father. her father was not there with her, है ना. वो स्ट्रिक्ट थे. तो यहाँ पर आपको उसके और उसके फादर के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है. इट शोज दैट केजिया डिड नॉट फील क्लोज टू हर फादर. क्लियरली ये दिख रहा है कि केजिया अपने फादर से डिटैच्ड फील करती थी. शी फेल्ट डिटैच्ड. ओके, शी वांटेड अ लविंग एंड प्लेफुल रिलेशनशिप. उसे अपने फादर के साथ बिल्कुल मिस्टर मैकडोनल्ड वाला रिलेशनशिप ही चाहिए था. द वे ही वाज हैविंग फन विद हिज चिल्ड्रन, बिल्कुल वैसा. She felt her father was strict and unapproachable. उसे लगता था मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट है. He was harsh, he was rude and unapproachable. मतलब आप उनके पास बैठकर बात नहीं कर सकते हो. ऐसे hostile personality के लोगों को हम बोलते हैं unapproachable, unfriendly. Okay? Next. Kezia decides that there are different kinds of fathers. Kezia जब मिस्टर मैकडोनल्ड को अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए देखती है, she thought about this आइडिया कि दुनिया में बहुत वैरायटी के फादर्स होते हैं, राइट. व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनल्ड? तो बताओ मिस्टर मैकडोनल्ड कैसे फादर थे एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर? वो केजिया के फादर से कैसे डिफरेंट थे? ये तो बहुत ऑब्वियस सा एक कंपैरिजन जो केजिया के दिमाग में आया, तो डेफिनेटली हमारे भी दिमाग में और हमारे एग्जाम में दोनों जगह पर आ सकता है. केजिया रियलाइज्ड दैट देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फादर्स. अगर आपने लॉन्ग आंसर टाइप के आंसर्स को देखा हो ढंग से तो यू विल रियलाइज कि जितने भी आंसर्स की बिगिनिंग है ना वो क्वेश्चन से ही उठाई जाती है, और यही आपको भी करना है. एक सिंगल स्टेटमेंट में अपने क्वेश्चन को ही स्टेटमेंट बनाकर आप इंट्रो बना सकते हो एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर मेन कंटेंट.
तो हर ओन फादर वॉज टर्न, आपको अब फादर और मैकडोनल्ड दोनों के कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करना होगा। फादर कैसे थे? वेरी स्ट्रिक्ट, स्टर्न, कभी भी कोई अच्छे काइंड वर्ड्स यूज नहीं करते थे, हमेशा एक डिस्टेंस बनाकर रहते थे, जिसकी वजह से कीजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। शी अवॉइडेड हिम एंटायरली, वो टोटली अवॉइड करती थी। इन कॉन्ट्रास्ट, और वहीं अगर हम ऑपोजिट देखें कैरेक्टर किसका, मिस्टर मैकडोनल्ड का, जो कि उनके नेबर थे, ही वॉज अ पिक्चर ऑफ जॉय। ही वॉज अ पिक्चर ऑफ जॉय का मतलब, हम बोलते हैं ना कि यार हर टाइम वो इंसान खुश रहता है, ही लुक सो हैप्पी, इस सेंस में यहाँ पर बोला गया है। अब ये परसेप्शन कैसे बना केजिया का? बिकॉज शी सॉ हिम प्लेइंग टैग, टैग इज द नेम ऑफ द गेम, वो अपने बच्चों के साथ टैग खेल रहे थे, वन ऑन हिज शोल्डर्स एंड अदर्स क्लिंजिंग टू हिम, वहीं आसपास लटके हुए थे, all filled with laughter, everyone was laughing, being happy, even when some boys soaked him with a hose। hose क्या होता है? जैसे पाइप में जो आगे का पूरा पोर्शन होता है जहां से पानी को रिलीज किया जाता है, सोचो फादर की तरफ पानी जो है बच्चे फेंक रहे हैं, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड, ही वाज एंजॉयिंग, ही वाज हैविंग फन विद देम। वो सिर्फ उनको पकड़ रहे थे, उनके पीछे भाग रहे थे, लाफिंग। दिस फ्रेंडली इंटरेक्शन विद हिज चिल्ड्रन मेड कीजिया लॉन्ग फॉर, इस फ्रेंडली इंटरेक्शन को देख कर ना कीजिया शी विश्ड फॉर, उसके मन में आया कि काश मेरे फादर भी ऐसे ही होते, समवन हु प्लेड एंड शेयर्ड फन टाइम्स। तो ये दो अलग अलग कैरेक्टर्स हमने देखे चैप्टर में, फादर दोनों ही हैं बट कितने डिफरेंट तरह से वो अपने बच्चों के साथ एक कनेक्शन उन्होंने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, चल। केजिया's father worked very hard but could not spend time with her, ये तो हमने चैप्टर में देखा। What lesson does this teach about balancing work and family? चलो हमने पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप तो देख ही लिया, लेकिन केजिया के फादर के तरह से अगर हम देखें तो व्हाट डू यू थिंक, इज दिस गुड? चलो केजिया के केस में तो ये हुआ दैट शी फाइनली अंडरस्टूड कि फादर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट्स फाइन। एंड में वो समझ गई कि कितना भी वो टफ दिखे, कितना भी वो स्ट्रिक्ट दिखे, ही लव्ड हिज डॉटर। लेकिन क्या ये हर बार होगा? व्हाट इफ स्टूडेंट या कोई चाइल्ड, मैं स्टूडेंट बोल रही हूँ बिकॉज आई एम यूज टू दैट, लेकिन मान लेते हैं कोई बच्चा जो है वो बहुत नेगेटिवली इसको लेता है और किसी तरह की गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है, उस केस में हम यहाँ पर किसे रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? वन शुड बी एबल टू बैलेंस वर्क एंड फैमिली, राइट? तो हम थोड़ी सी गलती यहाँ पर कीजिया के फादर की भी मानेंगे, और उसी पर बेस्ड इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इट टीचेस दैट अर्निंग मनी इज इम्पोर्टेंट। चैप्टर में हमें ये भी बात सिखाई गई है, देखो पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल, फॉर लाइवलीहुड, बट स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली इज इक्वली इंपॉर्टेंट, वो भी तो जरूरी है फॉर बिल्डिंग इमोशनल बॉन्ड्स। वरना तो फिर हम कर किसके लिए रहे हैं? फैमिली के लिए। अगर फैमिली के लिए ही टाइम नहीं है तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अर्निंग मनी एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर? तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आपको रेडी रहना होगा। कभी भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, सिर्फ और सिर्फ उतनी लिमिटेड स्टोरी लाइन तक ही अपनी पर्सपेक्टिव, अपने थॉट्स को नहीं रखना है, थोड़ा सा आपको उसको रियल वर्ल्ड से भी कनेक्ट करके आंसर करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब ये क्वेश्चन एक बार देखो। इन द लिटिल गर्ल व्हाट पैटर्न्स डिड कीजिया सी इन हर रूम एट नाइट, हाउ डिड दे मेक हर फील? अब ये पैटर्न वाला जो पूरा सीन है ये हमने तब देखा था व्हेन हर मिस्टेक वाज एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ हर फादर, जब मदर उसको नीचे लेकर आई थी एंड शी इन्फॉर्म्ड एवरीथिंग, शी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू द फादर। और वहां से फादर देखो पनिशमेंट नहीं देते हैं अभी, वो पहले तो गुस्सा होते हैं एंड देन ही आस्क्ड हर टू जस्ट लीव फॉर हर रूम, कि अपने रूम में जाओ एंड जस्ट डोंट शो मी योर फेस। इस तरह का उनका एक एक्सप्रेशन हम देखते हैं चैप्टर में। और कीजिया वाज बिजी क्राइंग, वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, और क्योंकि खुद भी बहुत सैड थी, रो रही थी, तो सामने वो कुछ पैटर्न्स देखती है, राइट? नाउ आई वांट यू ऑल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू विल हैव टू डिस्क्राइब इट एज अ शॉर्ट आंसर टाइप। अभी हमने पीछे इतने सारे शॉर्ट आंसर टाइप किए, इसी तरह से आपको, अभी मैंने हिंट भी दिया कि ये एग्जैक्टली कौन सा सीन है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है कमेंट्स में। शॉर्ट आंसर टाइप होगा 20 to 30 वर्ड्स या मैक्स टू मैक्स 40, उससे ज्यादा आप नहीं लिखोगे। और मुझे इसका आंसर चाहिए सो दैट आई कैन सी कि आप भी अपने आंसर्स बनाने में कितने सक्सेसफुल हो रहे हो। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए होमवर्क। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे दो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पर भी।
इनके आंसर्स भी आपको देने हैं कमेंट्स में। व्हाट नाइटमेयर डिड कीजिया हैड? कीजिया को कौन सा नाइटमेयर आया? यहाँ पर डोंट यू थिंक हैड नहीं होना चाहिए, हैव होना चाहिए? चलो कोई बात नहीं। A tiger pouncing upon her, a butcher with a knife and a rope, an accident, a ghost. अगर लेक्चर पूरा देखा है तो बहुत आराम से आंसर कर जाओगे इसका, ठीक है? तो इसको नंबर दे देते हैं फर्स्ट, इसको नंबर दे देते हैं सेकंड। What does Kezia's father compare her to? केजिया के फादर उसे किससे कंपेयर करते हैं? A cat, a green parrot, a sparrow, a little brown owl. ये आंसर लेट मी सी कौन कौन कमेंट्स में लिखता है। आई डेफिनेटली रिप्लाई जिसका सही आंसर होगा। और आपका इस तरह से ये पूरा चैप्टर हो जाता है प्रिपेयर। अगर ये क्वेश्चंस कर लिए तो बहुत आराम से इस चैप्टर से और जो भी वैरायटी बनती है आप बड़े आराम से उनका आंसर कर लोगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। और कमेंट्स में ये जरूर बताना कि अगला चैप्टर आपको कौन सा कवर करना है। बाय बाय। थैंक यू सो मच।